जो लोग राम के कारसेवकों पे गोली चलवाए हैं, जो लोग राम के अस्तित्व को मानने से मना कर दिए, आज उनको राम की चिंता हो गई है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर से इस देश की जनता उनके गुमराह होने वाली नहीं। राम मंदिर चोरी का कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन लेगा? राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा। तो क्या इसका मतलब है कि अब जांच की आंच ट्रस्ट के शीर्ष पद तक भी पहुंच सकती है? आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी की जांच के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट की देखभाल में चलता है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता है। जो ट्रस्ट का हेड है वह भी जवाबदेह होगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और राम जन्मभूमि का जहाँ तक सवाल है, हम सबको भी बहुत दुख है उस बात का। एक खेत का विषय है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, लेकिन आप इतना विश्वास रखें कि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कड़ा से कड़ा स्टेप भी उठा रही है। और निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी दोषी चाहे कितना भी बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी के लगातार हमलावर, उन्होंने कहा राम के नाम को दोष दिया गया है। जिनको राम से कोई मतलब नहीं है, जो लोग राम के कारसेवकों पे गोली चलवाए हैं, जो लोग राम के अस्तित्व को मानने से मना कर दिए, आज उनको राम की चिंता हो गई है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर से इस देश की जनता उनके गुमराह होने वाली नहीं। राम मंदिर चोरी का कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन लेगा? देखिए, राम मंदिर चोरी में हुआ है, जिम्मेदारी बीजेपी लेती है, तो चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप देखो कि मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा, और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा दी। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष की ओर से सार्वजनिक रूप से ट्रस्ट नेतृत्व की जवाबदेही का उल्लेख किया गया है। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास हैं। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ किसी जांच एजेंसी ने कोई आरोप तय नहीं किया है और न ही उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। यदि किसी ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ी होती है तो जांच केवल कथित आरोपी कर्मचारियों तक सीमित रहती है, या फिर यह भी देखा जाता है कि प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वालों की क्या भूमिका रही। यही जांच का विषय होता है। दूसरी ओर विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि यदि ट्रस्ट के गठन और उनके सदस्यों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका रही है तो सरकार पूरी तरह खुद को जिम्मेदारी से अलग कैसे बता सकती है। वहीं सरकार और बीजेपी का कहना है कि ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और कानून के मुताबिक जो भी दोषी होगा उसी पर कार्रवाई होगी। इसलिए फिलहाल किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दोष तय करना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा। साथियों, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े हर सवाल का जवाब पारदर्शी जांच से ही मिल सकता है। अगर किसी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी हुई है तो कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अब सवाल आप सभी से, क्या किसी ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ी होने पर केवल आरोपी कर्मचारी ही नहीं बल्कि प्रबंधन और शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? क्या इस मामले की पूरी जांच सार्वजनिक और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।
क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता ही सबसे बड़ा विश्वास है। और अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।